इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ जमी हुई थी पानी के अंदर में, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। हौसला क्यों बुलंद था? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जीत सकती हूं और मैं जीतूंगी, और वो जीत गई। बेसिकली हम लोगों का स्टोरी क्यों सुनते हैं? लोगों का स्टोरी हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब हम चलते हैं तो हमें थकान की अनुभव होती है। शारीरिक तो हम खैर मिटा सकते हैं, लेकिन जो हमारी मानसिक थकान होती है उसके लिए भी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम किसी ऐसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनते हैं और उसके जीवन को हम टच करते हैं ताकि हमें वो फिर से प्रेरणा दे। कुछ लोग इतने ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, बस आप ये बोल लो कि वो पावर हाउस होता है। वो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल कुछ भी वो ठान ले, एक बार ठान ले तो वो उसको पा सकता है। तो हमें इसी तरह की पावर हाउस अपने माइंड को बनाने की ज़रूरत है कि हम अगर कुछ भी ठान ले तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। 1950 में फ्लोरेंस चैडविक नाम की एक तैराक थी। कैलिफोर्निया के कोस्टलैंड से कैटलीना आइलैंड तक वो जाना चाहती थी। तो उस समय इस आइलैंड को पार करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेबल बात थी। तो ऐसा नहीं था कि बस किसी ने बोला और हो गया, वो ऐसा नहीं था। जब ये बात न्यूज़ में फैले कि इस आइलैंड को कोई पार करना चाहता है दोनों टनल तक, तो ये न्यूज़ की तरफ फैल गया और सारे मीडिया, सारे टीवी पत्रकार और जो भी लोग थे वो सब के सब आ गए और इस चीज़ को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो लोग। तो रेस स्टार्ट हुआ। तो फ्लोरेंस चैडविक थी, वो स्विमिंग करने के लिए वो समुद्र के अंदर में गई, वो उस चैनल के अंदर में, और फिर वो तैरना शुरू किया। अब कहीं उसको मछली ना खा जाए या उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसके साथ में गार्ड और उसके पेरेंट्स भी थे। तो उसने तैरना स्टार्ट किया और जब तैरते 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 वो लंबे समय तक तैरती रही, तो वो लगभग 15 घंटे तक वो तैरती रही। और 15 घंटे तक तैरने के बाद उसने बाद में बोला कि नहीं, अब मुझे बोट पे ले लो। तो उसके माता पिता ने उनको कहा कि नहीं 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 बेटा, तुम और प्रयास करो और तुम कर सकते हो, आप थोड़ा सा प्रयास और करो। आपने पिछले 15 घंटे से आप तैर रहे हो, तो आप थोड़ा सा प्रयास करो, आप उसको पार कर सकते हैं। तो उसने कहा, फ्लोरेंस चैडविक ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ही थकान हो रही है, मैं बहुत ही सर्दी सी महसूस हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं शायद पार नहीं कर सकती हूँ, तो अब मुझे बोट पे ले लो। फिर उसको बोट में ले लिया और बोट में लेने के बाद जब वो ऊपर आई, तो ऊपर आने के बाद वो घुटने के बल गिर पड़ी और रोने लगी, फफक फफक कर रोने लगे। क्यों? क्योंकि उसको ठंड लगी थी। क्या उसको थकान हो गया था? नहीं, वो इसलिए रो रही थी कि वो ऑलरेडी उसके करीब आ चुकी थी और सिर्फ 1 किलोमीटर पर उसका गोल था, जो उसका गोल था वो वहां तक पहुंच चुकी थी। उस चैनल को पार करने में उसको सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला था और वो उसने अपने आप को बोट पे ले लिया और वो पार नहीं कर पाई। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उनको महसूस हो चुका था कि अगर मैं थोड़ी सी प्रयास करती, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, बस थोड़ी सी अगर मैं प्रयास करती तो शायद ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो मैं बना पाती। 2 महीने बाद उसने फिर ऐलान किया कि मैं इसको पार करूँगी। फिर से मीडिया वाले आए और उसके बाद उसने उस पूरे चैनल को पार किया। धुंध इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बर्फ जमी हुई थी पानी के अंदर में, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। हौसला क्यों बुलंद था? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जीत सकती हूं और मैं जीतूंगी, और वो जीत गई। तो दोस्तों, हम जब भी कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने में ऐसा समस्या आ जाता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा। हम फ्लोरेंस चैडविक की तरह हम कहते नहीं, हमें तो बोट पे ले लो, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने प्रयास किया तो था, जितना करना था वो हुआ तो था, मैंने किया तो था, अब शायद नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह से हम कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं।
तो जो लोग भी मुझे आप देख रहे हैं, तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रयास और कीजिए। और जब ये स्टोरी मैंने पहली बार सुनी थी तो ये हफ्तों तक मेरे ब्रेन के अंदर में घूमती रही कि कितनी ऊर्जावान थी वो, कितनी हौसला चाहिए उसके जैसा बनने के लिए। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको बिल्ड करेगी, आपकी जो मेंटालिटी है उसको बिल्ड करेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।